वेलकम टू मिडिल एजुकेशन टॉपर सीरीज 2024 में आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने साइंस के उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आ चुका हूँ जो आपके वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए, आपके साइंस अर्थात विज्ञान का 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट है। एक है लेक्चर नंबर फर्स्ट और दूसरा है लेक्चर नंबर सेकंड। अगर आपने इन दोनों लेक्चर को नहीं देखा तो आपने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर बैठी है, क्योंकि ये दोनों लेक्चर में आपको मैं 15 नंबर के उन सभी क्वेश्चंस को बताया हूँ जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आ रहा है। ये हमारा लेक्चर नंबर थर्ड होगा, जिसमें हम कवर करेंगे अध्याय नंबर 3 धातु और अधातु के उन सभी क्वेश्चन आंसर को जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा टॉपर सीरीज हम कवर कर रहे हैं आपके अपने परीक्षा अध्ययन से। तो अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो दिन बेहतर है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जिस क्वेश्चंस को मैं बोलता हूं आप उसे परीक्षा बोर्ड या फिर प्रश्न बैंक से ढूंढ करके और पढ़ लीजिए। डेफिनेटली आपका स्कूल में अच्छा स्कोर गेन होगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखने को मिलता है हमें एक ब्लूप्रिंट, और जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है वो अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ही डिजाइन किया जाता है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने 7 नंबर का कवर किया, लेक्चर नंबर सेकंड में 6 नंबर कवर किया एंड लेक्चर नंबर थर्ड में 5 नंबर का कवर करने वाले हैं। मतलब यहाँ से 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए सीधे जंप करते हैं अध्याय नंबर 3 की तरफ, समझेंगे धातु और अधातु क्या होता है, फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा आपके सामने अध्याय नंबर 3। हमारे अध्याय का नाम है धातु एवं अधातु। देखो, धातु का मतलब होता क्या है। आप सबने देखा होगा कि जब कोई चीज़ को हम पटकते हैं या पीटते हैं जिससे आवाज़ निकलती है उसे हम धातु कहते हैं। आज एक अच्छा एग्जाम्पल है, आपके घर में थाली होगा, थाली को आप पटकिए तो उसमें खन्ने की आवाज़ आएगी, मतलब वो धातु है। लेकिन जब हम कोई चीज़ को पटकते हैं जिसमें आवाज़ नहीं आती वो आपका अधातु कहलाता है। जैसे अभी मेरे हाथ में पेन है और देखो मैंने पेन को पटका, आपको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दिया, यही तो आपका अधातु है। आप इस प्रकार से भी धातु और अधातु को पहचान सकते हैं। यदि आपको पहचानने में दिक्कत है तो और भी एग्जाम्पल्स में बता देता हूँ। धातु को पीटने से बढ़ता है। अगर कोई चीज़ को पीटिए और उसके आकार में वृद्धि हो वही तो धातु है। लेकिन अगर कोई चीज़ को पीटिए और उसके आकार में वृद्धि ना हो, समझिए वो अधातु है। मेरे पास यहाँ पर 2 टुकड़ा रखा है, एक है लोहे का और दूसरा है लकड़ी का। अब आप ही बताइए मैं किस टुकड़े पर चोट पहुँचाऊँ, वार करूँ कि उसके आकार में वृद्धि हो। आप सबका एक ही आंसर आएगा कि लोहे के टुकड़े को पीटिए उसके आकार में वृद्धि होगी। तो सिंपल सा लोहा का टुकड़ा आपका धातु हो गया और लकड़ी का टुकड़ा आपका अधातु हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ धातु और अधातु को अब तुम आसानी से पहचान सकते हो। आपको पता है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट में टोटल 118 तत्व हैं, जिसमें से आपके 108 से लेकर के 109 तत्व धातु हैं। बाकी कुछ अधातु भी हैं और कुछ उपधातु भी हैं। उपधातु की संख्या 7 है, बाकी कुछ अधातु हैं और ज़्यादातर आपको धातु देखने को मिलता है। चाहे सोना हो, चांदी हो, कॉपर हो, तांबा हो, एल्यूमिनियम हो, ये सारे के सारे धातु के अंतर्गत कंसिडर किए जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से क्वेश्चंस को कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा जाएंगे। अगर आपने टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए, टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। एक प्रश्न जो हर साल एमपी बोर्ड रिपीट करता है वो प्रश्न है कि द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पारा या मरकरी। ये द्रव अवस्था में पाई जाती है धातु, लेकिन ना तो पीटने पर बढ़ती है, ना तो पटकने पर खन्न की आवाज़ आती है, ना तो कुछ। ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र धातु पारा है जो कि एक अपवाद है। आपको पता है हर एक चीज़ में अपवाद होता है। आप खुद देखे होगे, अपवाद का एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। आपके स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जो पढ़ाई भी अच्छा करता है और उदंड भी है। उदंड भी मतलब किसी से नहीं डरना, जो मन में करना है, छेड़ना है, किसी को पत्थर मारना है, लकड़ी मारना है ना, वो उदंड छात्र कहलाते हैं। लेकिन पढ़ने में भी होशियार है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो शांत होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो उदंड हैं लेकिन पढ़ते हैं, मतलब वो एक अपवाद है। ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा।
एक प्रश्न हमेशा और पूछता है कि ऐसा कौन सा धातु है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो याद रखना बेटा, सोडियम है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, रिएक्शन बहुत जल्दी करता है। अगर तुम खुले में इसे वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ रख दोगे, ये रिएक्शन करके एक विस्फोटक पदार्थ बनेगा और विस्फोट मचा देगा। ये तुमको एग्जाम्पल देखना है तो सिंपल सा तुम अमेजोन या फ्लिपकार्ट से सोडियम को घर में मंगाओ और सोडियम को निकाल करके तुम पानी में फेंकना, एकदम विस्फोट होगा, मतलब पानी में भी तुम पटाखे फोड़ लोगे। ठीक, लेकिन ऐसा प्रयोग कभी मत करना, तभी करना जब तुम्हारे सामने कोई शिक्षित या जागरूक व्यक्ति खड़ा है और उस प्रयोग को करवाने में वो समर्थ है, तभी जाकर के आप इस प्रकार के प्रयोगों को ट्राई करना, क्योंकि खतरनाक भी हो सकता है। चलिए अब हम 2 नंबर के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चंस 2 यहाँ से बन सकते थे, बाकी आपको टेलीग्राम पर बैक टू बैक भेज जाएगा। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देखना कि भर्जन क्या होता है और निस्तापन का क्या मतलब होता है। ये दोनों चीज़ परीक्षा में कभी नहीं आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सा, सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके वह संबंधित धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, जिसे भर्जन कहते हैं। यहाँ पर निस्तापन की बात करता हूँ तो कार्बोनेट एस्क को वायु की सीमित मात्रा में उच्च ताप पर गर्म करने पर वह संबंधित धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, इसे निस्तापन कहते हैं। ये तुम्हारे परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन फिर भी यहाँ से तुम देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं और कौन कौन से बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न पूछेगा कि अपर रूपता से आप क्या समझते हैं। अब देखो, अपर रूपता को इंग्लिश में एलोट्रॉप कहते हैं। अपर रूप का मतलब क्या होता है, एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, आपके माता और पिता हो गए, तो माता और पिता हो गए तो इनकी 4 संतानें हैं और आप देखते हो चारों संतानें अलग अलग हैं। भाई निकले कहाँ से हैं? निकले तो एक ही माँ के पेट से है ना, लेकिन अलग अलग सभी के गुण है, अलग अलग नेचर है, अलग अलग स्वभाव है। इसका मतलब ये है कि एक ही माता पिता की ये 4 अपर रूप हो गए, उसे कहते हैं अपर रूप। मतलब ये कहता है कि जो निकलते तो समान चीज़ से हैं, बनते तो सेम एलिमेंट से हैं, लेकिन उनके गुण अलग अलग होते हैं, उसे कहते हैं अपर रूप। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब मैं आता हूँ विज्ञान की भाषा में समझाता हूँ। तो देखो, ऐसे तत्वों जिनके भौतिक गुण में भिन्नता होती है लेकिन रासायनिक गुण समान होता है, उनका केमिकल रिएक्शन अंदर का जो है वो समान है, लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न है, उनका उपयोग अलग अलग है, इसे कहेंगे अपर रूप। एंड ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, आपके यहाँ पर 2 ही लिखा है, देखो हीरा और ग्रेफाइट लिखा है। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरीन। ठीक है, ठीक ऐसे ही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 प्रकार होते हैं, 3 अपर रूप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक, तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ अपर रूप समझ में आया होगा, जिसके भौतिक गुण डिफरेंट हो किंतु रासायनिक गुण समान हो। मतलब जिससे मिलकर के बने वो तत्व तो समान है, लेकिन दिखते अलग अलग हैं, जैसे कि मैंने बच्चे और माता पिता का एग्जाम्पल दिया। बस, तो यही तुम्हारे परीक्षा में आएगा। नेक्स्ट जो तुम्हारे परीक्षा में कभी पूछा नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, अमलगम किसे कहते हैं। अमलगम मतलब सिंपल सा, जब कोई धातु जैसे जस्ता आदि पर पारे का लेप कर दिया जाता है तो वह धातु पारे से मिलकर के मिश्र धातु बनाती है, जिसे अमलगम कहते हैं। मतलब कोई भी आप मिश्र धातु लीजिए, यदि आप पारे का लेप कर दिए हैं और पारे से रिएक्शन करके वो मिश्र धातु का निर्माण करती है, वही अमलगम कहलाता है। मतलब पारे से रिएक्शन करके बनना, इसे अमलगम कहते हैं। बस, बाकी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। एक चीज़ देख लीजिए जो पिछले कई सालों से पूछा है कि आघात वर्धनीयता और तन्य में क्या अंतर होता है। तो सिंपल सा, आघात वर्धनीयता नाम से स्पष्ट है। आघात मतलब घात करें और उसके आकार में प्रसार हो, बढ़े, उसे कहेंगे आघात वर्धनीयता। जैसे तुम लोहा लो, लोहा को पीटते हो तो आपको पता है कि लोहा का आकार बढ़ेगा और एक पतली चादर के रूप में बन जाएगी, इसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। और तन्यता का मतलब क्या होता है, ये फिर तन्य, सिंपल सा रबड़, रबड़ को तुम जितना खींचते उतना बढ़ता है, तो सिंपल सा ऐसा धातु जिन्हें खींचने पर जिनके आकार में वृद्धि हो, उसे कहेंगे तन्य। और आघात वर्धनीयता मतलब ऐसा धातु जिससे पीटने पर उसके आकार में वृद्धि हो, इसे कहेंगे आघात वर्धनीयता। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस बार आएगा, सोडियम को कैरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में डुबा करके क्यों रखते हैं। मैंने ऊपर पहले ही बोला है कि वो ऑक्सीजन से क्रिया करके और एक विस्फोटक पदार्थ बनाती है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको ये लिखना है। नेक्स्ट कहता है, आयनिक यौगिकों का उच्च गलनांक क्यों होता है। ये 2019 में पूछा था, इस बार नहीं आ रहा है, तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। अब हम इस पेज में चलते हैं। हाँ, यहाँ से आपको देखना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं।
तो सिंपल सा यार, उभय धर्मी, उभय धर्मी, उभय धर्मी मतलब जिसका कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, उसे कहेंगे उभय धर्मी। मतलब ऐसी ऑक्साइड जो अम्लीय भी हो और क्षारीय भी हो, उसे कहते हैं उभय धर्मी ऑक्साइड। ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसका अच्छा एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड। ये उभय धर्मी है, ना तो इसका नेचर अम्लीय है, ना तो प्रकृति, ना तो क्षारीय है ना। मैं उम्मीद करता हूँ उभय धर्मी समझ में आया होगा, ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप सब घर में देखोगे, देखो ये क्या लिखा है, ये सब ध्यान मत दो। लोहे को जंग लगाने से आप क्या करोगे, आपको सिंपल सा पेंट या वार्निश करोगे, है ना। तो लोहे पर सिंपल सा पेंट या वार्निश कर दोगे। दूसरी बात, यदि लोहे को जंग लगने से बचाना है तो इसके ऊपर दूसरे धातु का आप लेपन भी कर सकते हो। जैसे सपोज करिए कि लोहे का तलवार आपके घर में रखा है, बहुत पुराना है, और तुम उसको बचा करके रखना चाहते हो और पेंट भी नहीं पोतना चाहते हो, तो सिंपल सा लाओ सिल्वर का उसको में एक परत लगा दो, तो सिंपल वो तुम्हारा बच जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 2 लिखना था। 2 नंबर का प्रश्न 2022 में और 20 में पूछा है, एंड इस बार भी देखने को मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट कर दिया हूँ 2 नंबर के क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो कि तुम पढ़ लेना, एग्जाम में वैसे कभी आता नहीं है, प्रश्न काफ़ी बड़ा है, आप केवल अपने नॉलेज पर्पज से इसे देख लेना बस, बाकी तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन कौन से बन सकते हैं इसे कवर करते हैं। आघात वर्धनीयता और तन्य तन्यता मैं आपको समझा ही दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कहता है कि 2 धातु का नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो आपका सोना हो गया और चांदी हो गया, ये दोनों धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। गॉट इट, इस प्रकार से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो यहाँ पर आपको पारा लिखना है। चाकू को आसानी से काटा जा सकता है, तो यहाँ पर आपको सोडियम लिखना है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या होती है, तो यहाँ पर सिल्वर लिखना है, सिल्वर या कॉपर। और आप सब देखे होगे सिल्वर और कॉपर की वेल्डिंग भी की जाती है ना। कैसे, अरे बाइंडिंग करते हैं ना, बाइंडिंग जब का पंखा खराब हो जाता है फिर मोटर, तो बाइंडिंग करते हैं, तो सिल्वर और कॉपर की बाइंडिंग होती है। और नेक्स्ट कहता है उष्मा की कुचालक कौन सी होती है, तो मरकरी या पारा होती है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, 1 वर्ड में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। खनिज पूछा गया है 2020 में, इस बार पूछेगा अयस्क, जो कि 2019 में भी पूछा जा चुका है। तो अयस्क आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अयस्क का मतलब क्या होता है, ऐसे खनिज धातु का आसानी से तथा लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। ठीक, ये तुमको अच्छे से पढ़ना है। गेग मतलब क्या होता है, गेग मतलब गोंद होता है, ये भी तुम्हारे एग्जाम में आएगा। और ध्वनिक मतलब जिससे आवाज़ निकलती है वो आएगा। तो इन चारों को अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। एस्क, गेग और ध्वनिक, ये तीनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। यदि स्किप करना चाहते हो तो खनिज कर सकते हो, लेकिन खनिज को भी क्यों छोड़ना, इसे पढ़ लेना, ये भी तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, धातु और अधातु में अंतर बताइए। धातु और अधातु में अंतर हर साल पूछता है, 2019 और 22 यहाँ पर लिखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ 2020 और 21 में भी पूछा था धातु और अधातु में अंतर। तो देख लीजिए, ये 4 के चारों अंतर रट लेना। 4 नंबर का एक प्रश्न अगर इस चैप्टर से आया तो वो आएगा केवल और केवल धातु और अधातु में अंतर। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप टॉपर सीरीज के सभी वीडियो को बहुत अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि टॉपर सीरीज में उन सभी क्वेश्चंस को मैं अभी से बता रहा हूँ जो तुम्हारे वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। एंड तुम अपना पहला पेपर हिंदी का मैच कर लेना, पूरा का पूरा टॉपर सीरीज के वीडियो से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। मतलब समझिए रियल पेपर आपको दे रहा हूँ, लेकिन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के तौर पर। और जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो इस चीज़ को समझता है, जो सोचता है कि अरे यार पेपर जब सर दिखाएंगे तभी देखेंगे, तो भाई घाटा उनको लगने वाला है। इस बात को ध्यान रखना, आपको दोनों देखना है, जो वायरल पेपर दूंगा वो भी, और जो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिखाऊंगा वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा था कि प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है कि क्षणिक क्रियाशील होती है, मतलब अत्यधिक क्रियाशील नहीं होती है, इनका संचारण नहीं होता है, इसलिए सोना और चांदी का ही आभूषण बनता है, अदर धातु का आभूषण नहीं बनता। लोहे का आभूषण किसी को पहने देखे हो, बोलोगे यार लोहे का पागल है क्या सर? बेटा सर पागल नहीं है, अगर वो भी रिएक्शन ना करता जल्दी से ऑक्सीजन के साथ तो उसकी भी आभूषण बनती, लोग पहनते। सोना और चांदी रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इसकी आभूषण बनती है और काफ़ी महंगी बिकती है। ठीक, ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ से कोई नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक आप इन्हें स्किप कर सकते हो, यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं बनेगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा अध्याय नंबर 3 के सभी क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और देख लो, धातु के 5 गुण कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। जब आप अंतर पढ़ोगे ना धातु और अधातु में, वहाँ से ये चीज़ कवर हो जाएगा। ओके, अब जल्द ही मिलेंगे आपके अध्याय नंबर 4 के साथ। कार्बन और उसके यौगिक के सभी क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। 1 नंबर के क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम पर जुड़िए। मैं एक लिंक के माध्यम से 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस दे दूंगा। टच करना, टेस्ट भी देना और 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके स्टूडेंट्स, मैं करता हूँ वीडियो के एंड। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जल्द ही मिलते हैं अध्याय नंबर 4 के साथ। ओके, बाय बाय।